पहले वीडियो से इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करेंगे। मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा कि वो वीडियो एक बार चला दें। वॉल्यूम। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। धन्यवाद। तो आपने देखा जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो पे, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं, मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी। पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता, और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता। लेकिन फोन आ गया। और साहब को जब वहां से फोन आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए, सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र
काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाले हुए। 1 महीना हुआ से ज्यादा ही हो गया, हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं साहब, देश के आत्मसम्मान के साथ ये सौदा क्यों? हम पूछ रहे हैं पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? हम पूछ रहे हैं सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? हम पूछ रहे हैं कहां है हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, अनेक ऐसे आतंकी। पहलगाम के आतंकी पहले ये वही ग्रुप है, एजेंसियों की द्वारा जो जानकारी मिलती रहती है हम सबको, आप सबको, ये वही ग्रुप है जो पहले ऐसे कई आतंकी हमले 4 बार तो कर ही चुका है। पुंछ में, गांडरबल में और भी कई जगह, गुलमर्ग में। तो उस समूह का क्या हुआ? आतंकी समूह का आपने सीजफायर तो बड़े दौड़ दौड़ कर दिया। ये जो महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है, वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का सेवक हो सकता है, लेकिन भारत देश का नाम अलग अलग है। जम्बू द्वीप भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है, नरेंद्र मोदी नहीं है और न कभी हो सकता है। इसलिए जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की बात कहना मतलब भारत को सरेंडर करना, वो आंख और कान खोलकर सुन ले और देख ले। ये देश 140 करोड़ भारतवासियों का है, सबका उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये गलत है। आप इनके 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए, टेक अ लुक एट द 11 years ऑफ हिज टेन्योर। हमेशा सरेंडर करते हुए दिखेंगे, बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताएं आपको, चीन के बारे में तो ये इनकी हालत हो जाती है कि मुंह खुलता नहीं है चीन के लिए, और जब मुंह खुलता है तो क्लीन चिट देते हैं। अभी पिछले हफ्ते चीन पर साहब बोल रहे थे, नाम नहीं लिया चीन का। चीन का नाम लेने में इतना डरते हैं कि अपने ही देश के एक बहुत बड़े भूभाग की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि एक शब्द नहीं बोल पा रहे चीन। कहते हैं कि गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुल नहीं पाती। अरे साहब, इस देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आंखें छोटी होती हैं, आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं, गणेश जी का भी अपमान कर रहे हैं। बोलिए ना, चीन से बने हुए माल को नहीं लेना है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम ले सके। कह रहे गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, खुलती नहीं है। अरे, और देश के प्रधानमंत्री क्या रैलियों में आह्वान करेंगे? स्वदेशी की मूवमेंट हमारी पार्टी ने कब चलाई थी? जब अंग्रेजों का राज था, तब हम नीतियां नहीं बना पाते थे, इसलिए हमने स्वदेशी का पूरा आह्वान किया, विदेशी माल जलाया गांधी जी के नेतृत्व में। इनकी पार्टी ने, इनकी जो विचारधारा वाले लोग हैं, इन्होंने नहीं किया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब भी आप आह्वान कर रहे हैं। हिम्मत दिखाइए, नीति बनाइए, सरेंडर मत कीजिए, नरेंद्र बनिए, सरेंडर मत बनिए।
नीति बनाइए कि साहब चीन का माल नहीं आएगा हिंदुस्तान में, तब तो हमको समझ में आएगा कि साहब आप में कुछ थोड़ा बहुत गुण है। हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि है नहीं, क्योंकि अब तो 11 साल हो गए। बोलते हैं साहब ये नया भारत है, ये नया फलाना है, नया ढीमका है, नया ये है, नया सब कुछ तो नया है। अरे साहब, पुराना भारत वो था जो सातवें बेड़े से नहीं डरा, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसने निक्सन को नजरअंदाज किया, जिसको मनाने के लिए फिर निक्सन ने अपने स्पेशल एक दूत को भेजा, जो क्योंकि इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी, जॉन कॉनेली उस दूत का नाम था, ट्रेजरी सेक्रेटरी था अमेरिका का। इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी तो वो शिमला गया उनसे मिलने, क्योंकि निक्सन रूठे हुए भारत को मनाना चाहता था। ये पुराना भारत था, ये आए हैं नया भारत लेकर। तो भारत को आप बख्श दीजिए साहब, आपकी कायरता से भारत को बख्श दीजिए, भारत बड़ा आपका ऋणी रहेगा। क्योंकि आपकी कायरता इस देश की नौजवान पीढ़ी को क्या सिखाकर जा रही है? सिर्फ डायलॉग में हमें आपकी जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है, हमें मालूम है आपने ट्रेनिंग ली है डायलॉग देने की। और ये एक हकीकत है जो मैं बार बार दोहराता हूं, आप लोगों को मजाक लगता है, मजाक नहीं है। उस आदमी को फिर सांसद भी बनाया एक टर्म के लिए, जिससे ट्रेनिंग ली थी, आप नाम जानते हैं, परेश रावल। उसी से ट्रेनिंग लेते थे ये साहब, कई कई घंटों गुजरात में ट्रेनिंग का सेशंस चलते थे, मुझे मालूम है किसके फार्म हाउस पे चलते थे। चलिए वो छोड़िए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर आप नया भारत मत करिएगा। अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं, और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं, वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर। ये विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद कुवैत और पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे। ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। ये है सरेंडर नीति। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। बांग्लादेश का मैंने आपको उदाहरण दिया, चीन का उदाहरण दिया। आप नेपाल में आप लोग पास में ही है,
जाते भी होंगे, गए भी होंगे पिछले 2-3 साल में। टैक्सी वालों से बात करके देखिए, सरकार के किसी अफसर से बात करके देखिए, किसी भी पार्टी के नेता से बात करके देखिए। आप ही में से कई लोग मुझे भी आकर बताते हैं, मैं तो बहुत सालों से नहीं गया। जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है नेपाल में, 10 साल पहले नहीं था। नेपाल में जब इतना भारी भूकंप आया, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो भूकंप की जानकारी उन्होंने नेपाल को दी थी आने के बाद, मतलब उसके बाद भारत ने वहां बहुत सहायता की। लेकिन नेपाल आज चीन से इतना समीप आ चुका है। अब ये बताइए, सरेंडर नीति आपकी नहीं है तो क्या है? जो कॉरिडोर की बात हो रही है, लगातार जो पाकिस्तान के साथ, कई और देशों के साथ चीन मिलकर कॉरिडोर जो बना रहा है, आप क्या कर पाए उसका? आप आईएमएफ का लोन रुकवा पाए तो बताइए। अभी मैं आपको एक और बताता हूं, वो क्रिएटिव चलाइए। अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको 1 जून का फोटो दिखाता हूं, आपको बड़ी इसमें, ये 1 जून को प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक मिस्टर मसातो कांडा से। ये 1 जनवरी का, 1 जून का। 3 जून को एडीबी $800 मिलियन पाकिस्तान को दे रहा है। ये अभी कल की बात है। ये 1 जून फोटो देखिए, नतमस्तक हाथ जोड़कर बैठे हैं, और 3 जून को देखिए क्या हो रहा है। अब बताइए, नरेंद्र सरेंडर नहीं है तो क्या है? और ये फोटो देख करके आपको लगता है भारत ऐसा कभी कर सकता है? भारत का कोई और प्रधानमंत्री कभी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये स्थिति हमारे देश की एक कायर प्रधानमंत्री ने बना दी। आप के साथ एक और नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है? पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप है बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। इस देश की सेना मजबूत है, मैं फिर से दोहराता हूं, यह देश मजबूत है, लेकिन इस देश की सरकार कायर है, इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, इस देश का कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोल सके कि कायरता बंद कीजिए, जवाब दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि पूरी जो शाखाओं में ट्रेन होकर अब कैबिनेट में घुसे हैं, सब तो नहीं शाखाओं से ट्रेन हुए, कुछ हमारे यहां से भी उधार लेकर गए हैं, कोई तो बोलेगा, देखते हैं।